बच्चों, अगर मैं आपको कविता का एक अंश सुनाऊं और उसके आधार पर प्रश्न पूछूं तो इसे क्या कहेंगे? कौन सी कविता का अंश? वह कविता जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। मैम, ये तो अपठित पद्यांश हुआ। शाबाश! आज हम अपठित पद्यांश के बारे में जानेंगे और समझेंगे। कविता का ऐसा अंश जो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत नियमित पाठ्यक्रम के रूप में पहले न पढ़ा गया हो, अपठित पद्यांश या काव्यांश कहलाता है। अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते समय ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें। अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्नलिखित मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों में मुख्य बल भाव ग्रहण पर होता है, अतः काव्यांश को 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे काव्यांश का मुख्य भाव समझने में आसानी होती है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कविता की पंक्तियों में ढूंढने का प्रयास कीजिए और उन्हें रेखांकित कर लीजिए। फिर उन पंक्तियों का सरल अर्थ करते हुए उत्तर लिखिए। बहुविकल्पीय प्रश्नों के सभी विकल्पों को कविता से मिलाइए और सबसे सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनने के लिए विकल्पों को ध्यान से पढ़िए और सबसे सही चुनिए। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। जिंदगी पानी सी बह रही है, खामोश निगाहों से जाने क्या कह रही है। घबराता क्यों है, गर आज तेरे हालात बदल गए। वक्त के साथ सबके दिन बदल गए, तेरी भी बगिया की ये फिजा गुजर जाएगी। इंतजार कर, एक दिन बहार जरूर आएगी। जिसने कर्म को धर्म माना है, जिंदगी की सच्चाई को करीब से जाना है, वह न हारा है न हारेगा कभी। तू भी विजयी होगा एक दिन जरूर। खुशियों का सूरज निकलेगा, सुखों की लालिमा लेकर। इंतजार कर, इंतजार कर। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। इस कविता से कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? 1 पीड़ा का, 2 आशा का, 3 निराशा का, 4 क्रोध का। उत्तर आशा का। कवि पाठक से क्या करने को कह रहा है? 1 कर्म करने को, 2 न घबराने को, 3 इंतजार करने को, 4 हार मान लेने को। उत्तर इंतजार करने को। जिंदगी की तुलना किससे की गई है? 1 पानी से, 2 सूरज से, 3 बगिया से, 4 बहार से। उत्तर पानी से। कवि के अनुसार जीवन में कौन नहीं हारता? 1 जो आगे बढ़ता जाता है, 2 जो कर्म को ही धर्म मानता है, 3 जो वक्त के साथ चलता है, 4 जो इंतजार करता है। उत्तर जो कर्म को ही धर्म मानता है। कौन सा शब्द सूरज का समानार्थी नहीं है? 1 सूर्य, 2 रवि, 3 रजनीश, 4 दिवाकरी। उत्तर रजनीश।